जमाने भर में बढ़ी है घर की शान बेटी से। महकता रहा है सारा जहान बेटी से। ज़रूरी नहीं कि बेटों से ही रोशन हो नाम। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका चला है ख़ानदान बेटी से। नमस्कार दोस्तों, डी के एग्ज़ाम सेंटर में आप सबका स्वागत है। आइए आज हम पढ़ते हैं किस्तों वाले प्रश्न। साधारण ब्याज में किस्तों वाले प्रश्न पढ़ते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, 3 वर्ष बाद दे 1650 रुपये को एक ग्राहक 3 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना चाहता है। यदि साधारण ब्याज की दर 10% वार्षिक हो तो किस्त की राशि क्या होगी। अब ध्यान दीजिए, इस प्रश्नों को पहले अच्छे से समझना होगा। 3 वर्षों बाद दे है 1650 रुपये, इसका मतलब जो उधार लिया रहा होगा वो धन इससे कुछ कम रहा होगा। वो 3% साधारण ब्याज 10% की दर से बढ़ करके इतना रुपये हुआ है मिश्र धन, ये देना है। लेकिन वो वार्षिक किस्तों में चुकाना चाह रहा है, तो हर वर्ष अगर किस्त के रूप में बांट लेगा तो उसे इससे कुछ कम रुपए चुकाना पड़ेगा, क्योंकि जब पहले वर्ष कुछ दे देगा तो उस पर फिर ब्याज अगले वर्ष नहीं लगेगा। फिर अगले वर्ष दूसरे वर्ष कुछ दे देगा तो उस पर फिर ब्याज नहीं लगेगा, फिर अगले वर्ष जो बचेगा उसको दे देगा। तो यानी इससे कुछ राशि कम हो जाएगी किस्त के रूप में चुकाने पे। और इकट्ठे पूरा देने पे पूरा 3 वर्ष का ब्याज इकट्ठे पूरे मूलधन पे लग जाता, तो इसलिए इतना रुपए हो जा रहा है। तो इसलिए वो किस्त के रूप में चुकाना चाह रहा है। तो देखिए, मान लीजिए हमने माना किस्त बराबर 100 रुपये है। अगर किस्त 100 रुपये है तो 3 वर्ष में वार्षिक 3 बराबर किस्त हम चुकाना चाह रहा। तो पहले वर्ष 100 रुपया हो गया, फिर प्लस दूसरे वर्ष 100 रुपया हो गया, फिर प्लस तीसरे वर्ष भी 100 रुपया हो गया। इस प्रकार उसका कुल 300 रुपये हो जाए, चुकाना पड़ जाएगा उसे। 300 रुपये चुका के छुट्टी पा जाएगा अगर 100 रुपये किस्त हो। तो देखिए, मान लीजिए अगर ये जो पैसा ये दे रहा है दूसरे वर्ष, अगर इसको ना दे करके यहाँ पे देता, यहाँ ना दे करके यहाँ ला के तीसरे वर्ष देता, तो यहाँ पे जो तीसरे वर्ष दे रहा है ये तो 100 रुपया दिया उसने, लेकिन ये वाला भी यहाँ पे दूसरे वर्ष नहीं दे पाया, तीसरे वर्ष दिया। तो 1 वर्ष बाद दिया, यानी प्लस 1 वर्ष। 1 वर्ष बाद अगर 100 रुपये दे रहा तो 1 वर्ष पे 10% का ब्याज लग जाएगा। तो 100 रुपये पे 10% ब्याज बराबर 10 रुपया, यानी 110 रुपया चुकाना पड़ेगा वो। और मान लीजिए जो पहली किस्त देना था उसको ये भी नहीं दे पाया, वो ये भी ला करके यहाँ पे दे रहा तीसरे वर्ष पे दे रहा है, तो इस पे भी 3 वर्ष का ब्याज लग जाएगा। अगर नहीं दे पाया पहले तो तीसरे वर्ष दिया तो ये जो है 110 हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि 10% ब्याज लग जाएगा। अब यहाँ पे 2 वर्ष का ब्याज लगेगा। देखो, पहले वर्ष देता, पहले वर्ष का ब्याज छोड़ दे 1 और 2, तो 2 वर्ष का ब्याज लगेगा इसमें, 2 वर्ष का ब्याज। तो ये हो जाएगा 100 पे 10% निकालेंगे तो 120 रुपया हो जाएगा। 120 रुपया ब्याज सहित हो जाएगी, इतना रुपये चुकाना पड़ेगा। तो 3 वर्ष का उसे कुल कितना चुकाना पड़ रहा है, देखिए 0 और 2 1 3 और 330 रुपये ये प्रतिशत, क्योंकि हमने 100 माना था इसलिए 330% चुकाना पड़ रहा। तो यही चीज़ वो चुका रहा है यहाँ पे। 3 वर्ष में कुल धन दे रहा तो इतना चुकाना पड़ रहा, उसी तरह जब एक कुल धन दे रहा तो इतना चुकाना पड़ रहा। इसका मतलब ये हुआ कि 330% बराबर हो गया 1650 रुपये। तो हमें निकालना है 100% बराबर, चूँकि हमने माना किस्त 100 है। तो देखिए, 1 बराबर 1650 बटे 330, और इसलिए 100 बराबर गुणे 100 कर देंगे। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। 11 से काटेंगे, 11 3 33 और 11 कन 11, 11 पचे 55 कट जाएगा। और 3 से काटेंगे, 3 पचे 15 और बराबर आ जाएगा 500। इसका मतलब किस्त जो आ गई हमारी 500 रुपये। अब देखिए, 500 रुपये 3 बार चुकाएगा तो 500 और प्लस 500 और प्लस 500 बराबर उसको चुकाना पड़ेगा 1500 रुपये। इस तरह से अगर किस्त के रूप में चुकाएगा तो 1500 रुपये चुकाना पड़ेगा। और अगर इकट्ठे पूरा देता 3 साल बाद तो उसे चुकाना पड़ता 1650 रुपये, यानी 150 रुपया और चुकाना पड़ता ब्याज के रूप में। ये है किस्त वाले सवाल। अगर इस तरह से आपको समझ में आ रहे हैं तो बहुत आसानी से आप इसको कर ले जाएंगे। आइए देखते हैं एक प्रश्न और, आपको आसानी से समझने के लिए स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है 4 वर्षों बाद दे 848 रुपये को एक ग्राहक
4 बराबर वार्षिक किस्तों के रूप में चुकाना चाहता है। यदि साधारण ब्याज की दर 4% हो तो वार्षिक किस्त क्या होगी? तो देखिए, माना 100 रुपये है किस्त, माना किस्त 100 रुपये है, तो 4 वर्षों में चुकाना, तो 4 बार 100 रुपये चुकाएगा। अब यदि इकट्ठे 4 वर्ष बाद कुल पैसे दे रहा तो उसको 848 रुपये देना पड़ रहा। इसका मतलब जब 4 किस्तों में तोड़ देगा तो कुछ कम देना पड़ेगा, तो थोड़े थोड़े करके कम देना पड़ेगा। तो देखिए, हम देख रहे हैं कि 4 बार चुका रहा, तो पहला वाला चुकाया 100 रुपये, आखिरी में चौथे वर्ष पे 100 रुपये उसने दे दिया। लेकिन अगर ये दूसरा वाला अगर वो ना दे पाए, जा करके आखिरी में दिया, तीसरे वर्ष वाली किस्त 100 रुपया अगर चौथे वर्ष में दे रहा तो प्लस 1 वर्ष का ब्याज लगेगा, तो 4% के साथ 100 रुपये में तो 104 रुपये हो जाएगा। और अगर ये भी जो आखिरी में देता मान लीजिए, तो इस पर भी लगता 2 वर्ष का ब्याज, 1 और 2 वर्ष का ब्याज लगता, 2 वर्ष बाद अगर देता तो 2 वर्ष का ब्याज लगता इस पर। तो 4% ब्याज निकालेंगे 100 का, 2 वर्ष का ब्याज, तो हो जाएगा 4 दूना 8%, तो ये 108 हो जाएगा। और ये भी अगर आखिरी में देता हो तो 3 वर्ष का ब्याज इस पे देता, 3 वर्ष बाद इसको चुकाता अगर तुरंत ना दे करके, तो इस पे भी जो हो जाता 4 तिया 12, 112। तो कुल रुपये कितना हो जाता, 4 8 4 12, 12 और 2 14 के 4 हासिल 1 और 1 1 2 और 1 4, 424% आ गया। यानी अगर वो जो है 100 रुपया करके ना दे करके कुल इकट्ठे देता चौथे वर्ष, तो उसको 424 रुपये देना पड़ता। और जबकि जब वो किस्त के रूप में दे रहा 4 बार 4, तो 400 रुपये देना पड़ रहा। तो देखिए 24 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ता अगर इकट्ठे दे रहा तो ये 424 रुपया जो बराबर हो जाएगा, 424 बराबर हो गया प्रतिशत बराबर 848 रुपया। तो 1 बराबर, इसलिए हमें 100 किस्त निकालना है, 100% बराबर। तो 848 गुणे 100 और बटे 424। तो देखिए कितनी बार, 2 बार जाएगा, 2 बार जाएगा, और ये बराबर हो जाएगा 200 रुपया आ गया हमारा, 200 रुपया की वार्षिक किस्त आ गई। इस तरह से अगर वो 200 रुपया चुकाएगा 4 बार तो 800 रुपये उसे चुकाना पड़ेगा। देखिए, अगर वो किस्त के रूप में चुका रहा तो उसे 800 रुपये चुकाना पड़ रहा, और अगर वो जो है इकट्ठे देता 4 वर्ष बाद तो उसे 848 रुपये देना पड़ता। ऐसे इसको लगाएंगे। आशा करते हैं बात आपको समझ में आई होगी। ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न कह रहा है 5 वर्ष बाद दे 3600 रुपये को एक ग्राहक 5 बराबर वार्षिक किस्तों में रूप में चुकाना चाह रहा है। तो जो है, यदि साधारण ब्याज की दर 10% हो तो वार्षिक किस्तों की राशि क्या होगी? तो किस्त तुरंत हम मानेंगे, किस्त बराबर 100 रुपया, तो 5 बार चुका रहा 500 रुपया, 100 100 100 और 100, कितनी बार हो गए? 5 बार हो गए, 5 बार हो गए। अगर इनको जो हो 5 बार किस्त हर महीने हर साल दे रहा तो 500 रुपये इस प्रकार उसे चुकाना पड़ेगा। लेकिन अगर वो 500 रुपये ना देता, 100 रुपये चौथे वर्ष देता, और ये वाला भी चौथे वर्ष जाके देता, तो इस पर 1 वर्ष का ब्याज लगता 10% के हिसाब से 110 रुपया हो जाता। और ये वाला अगर यहीं पे ला के देता, वो 2 वर्ष बाद देता, यहाँ ना दे करके 2 वर्ष बाद, तो उसका 2 वर्ष का ब्याज लगता 120 रुपये हो जाता। और ये अगर देता तो उसका 3 वर्ष का ब्याज लगता तीसरे वर्ष पे, तो 130 रुपया हो जाता। और ये अगर यहाँ ना दे करके हर 5वें वर्ष देता तो उसका 4 वर्ष का ब्याज लगता, तो 140 रुपये हो जाता। अब जोड़ दें कुल अगर, तो आ जाएगा 0, और यहाँ पे 1 2 3 3 6 4 10 के 0 हासिल 1, और 1 2 और 1 3 1 4 1 5 1 6, 600 रुपये आ गए। इस प्रकार देख रहे हैं आप, अगर वो किस्त के रूप में दे रहा तो 500 रुपये, नहीं तो 600 रुपये, यानी 600% आ गया। तो ये 600% जो आया हमारा, ये बराबर हो जाएगा 3600 के। तो 1 बराबर, इसलिए 100 बराबर, तो 3600 बटे 600 और गुणे 100, तो कट जाएगा, ये 2 शून्य कट जाएगा, 6 छक 36, 600 रुपये हमारा किस्त आ जाएगी। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न, कोई धन 3 वर्ष बाद 12,800 रुपये दे है, ग्राहक 3 किस्तों में चुकाना चाहता है। यदि पहली किस्त दूसरी किस्त की आधी तथा तीसरी
किस्त की 1/3 है तो तीसरी किस्त क्या होगी यदि ब्याज दर 10% वार्षिक हो। तो देखिए इसको बनाने के लिए माना पहली किस्त जो है 100 रुपये है, पहली किस्त जो है कितना है 100 रुपये, तो दूसरी किस्त कितना हो जाएगी 200 रुपये, क्योंकि पहली किस्त दूसरी की आधी है तो दूसरी 200, दूसरी की आधी पहली है। और तीसरी किस्त की पहली क्या है 1/3, इसका मतलब तीसरी किस्त 300 होगी, तब तीसरी की 1/3 पहली होगी। अब कह रहा है कि जो है इसमें चुकाना, तो इस तरह से उसने कुल कितना चुकाएगा 3 और 3 600 रुपये चुकाएगा अगर किस्त के रूप में चुका रहा है। और अगर जो है 300 रुपये यहाँ ये चुकाया और ये 200 रुपये ये चुका ना पाने की वजह से वो अगले वर्ष ही दे रहा है, तो उसे 1 वर्ष का ब्याज देना पड़ेगा 10%। तो 200 रुपये पे 10% ब्याज हो जाएगा 20 रुपये, यानी 220 रुपये उसे देना पड़ेगा। और 100 रुपये भी अगर ना चुका कर आखिरी में दे रहा हो तो 10% के तरह से 2 वर्ष का ब्याज उसे देना पड़ेगा, 120 रुपये हो जाएगा, 20 रुपया ब्याज हो जाएगा। तो देखिए ये दोनों जोड़ देंगे तो 0 और 2 2 4 और 3 3 6 640% आ गया। इतना रुपये उसे चुकाना पड़ेगा। अगर वो किस्त के रूप में दे रहा 600 और नहीं तो किस्त के रूप में ना दे के इकट्ठे दे रहा तो 640 रुपये देना पड़ रहा। तो ये 640 रुपया जो है बराबर हो जा रहा हमारा प्रतिशत बराबर 12,800 रुपये के। तो एक बराबर इसलिए हमें ज्ञात करना तीसरी किस्त 300 बराबर, तो 12,800 और गुणे तीसरी किस्त ज्ञात करना 300 और बटे 640 रुपये, एक 0 से 0 कट जाएगा, 64 दूना 20 आ गया। तो 20 और गुणे 3, 3 दूना 6,000 रुपये आ जाएगी। तीसरी किस्त हमारी आ गई 6,000 रुपये। ये हो गया हमारा आंसर। आशा करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। अब हमारी वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। अब नमस्कार।